बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ईद बहुत अच्छी आप लोगों की गुजरी होगी। मसाला टीवी के साथ आपने ईद को एंजॉय किया होगा, अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने भी बनाए होंगे, रेस्ट भी किया होगा और यकीनन बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है बड़ी ईद। अगर हम इसका मुकाबला करें छोटी ईद से, बहुत सारे ढेर सारे काम होते हैं और ना सिर्फ खातून खाना कर रही होती हैं बल्कि पूरा घर इन्वॉल्व होता है, क्या बच्चे और क्या बड़े, और उसके बाद फिर हिस्से बनाना, पहुंचाना, फ्रिज में उसको अरेंज करना और फिर घर वालों की पसंद के खाने बनाना। लेकिन ये सिलसिला अभी भी जारी व सारी है और 1 से 2 वीक तक चलता रहता है। बारबेक्यू की जो है वो प्लानिंग चल रही होती है, तो ज़रूर करें। और अच्छी बात है, उम्मीद है कि आपने अपने फ्रीज़र में कम से कम ही रखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बांट दिया होगा, तो उसको 1 से 2 वीक तक अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने बनाएं और उसको यूज़ कर लें। और 1 से 2 वीक तक अगर आप यूज़ कर लेंगे, उसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा, बेहतर भी रहेगा। बहुत ज़्यादा दिनों तक रखने का इसलिए भी कोई फ़ायदा नहीं है कि फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। लाइट्स के बड़े सारे इश्यूज़ हैं, फिर वो पिघलेगा और वो दोबारा जमेगा। बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा सा अपने फ्रिज को लाइट कर लें और जो भी आप लोगों की पसंद की रेसिपीज़ हैं, विदिन 15 डेज़ आपने अच्छे से उसको एंजॉय कर लेना है। खाएं, तैयार करें, बनाएं और एतदाल ज़रूर रखिएगा। साथ ही अदरक की चाय, ग्रीन टी, ढेर सारा सैलड ज़रूर लीजिएगा। और अक्सर पेट ख़राब हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है बकरा ईद के दिनों में, तो आपने अपना ख्याल रखना है। कोविड के हवाले से भी ढेर सारी एहतियात की ज़रूरत है। वैक्सीन अगर आपने अब तक नहीं करवाई है, ज़रूर उसको करवा लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपकी सिम्स बंद ना हो, तमाम चीज़ें सुकून से चलती रहें, तो अच्छा है कि उसको ज़रूर करवा लें। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी कन्विंस करें, अगर अब तक किसी ने नहीं करवाई है तो जल्दी से जाइए, झटपट से इस काम को भी कर लीजिए। मास्क, सैनिटाइज़र, SOPs, तमाम चीज़ों का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मैंगो करी। इसके साथ ही हम बनाएंगे मैंगो ब्लैक बीन चिली, जिसको हम किडनी बीन्स के साथ बना रहे हैं, क्योंकि आज है हमारे साथ ड्यू ड्रॉप और ड्यू ड्रॉप के किडनी बीन्स हैं और इसके साथ हमारे पास इनके बेक्ड बीन्स हैं। दोनों में से किसी भी बीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम आज इसमें किडनी बीन्स का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम बनाएंगे ये मैंगो बीन चिली। तो दोनों ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। मैंगोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रेसिपीज़ जो हैं वो हमारी सेवरी हैं, नमकीन हैं, मीठी बिल्कुल भी नहीं है। आम अभी भी ज़ोरों शोर से चल रहे हैं, ज़रूर खाएं। वो तमाम लोग जिनका वज़न कम है, अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, वैसे ऐसे लोगों की तादाद थोड़ी कम है, लेकिन जो भी ऐसे लोग हैं उनको आमों से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और आम अभी बहुत ही ज़बरदस्त से मीठे भी आ गए हैं, बारिशें भी हो गई हैं, ठंडे भी हो गए हैं, जो इंतज़ार करते हैं बारिश को लेकर। और जब भी आमों को घर पे लेकर आएँ, उनको ज़रूर भिगो दें, उससे भी आमों की गर्मी निकल जाती है। और 1 से 2 घंटा आप उसको भिगोएं, उसके बाद आप उसको अपना फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और फिर आप उसको एंजॉय करें। तो चलिए, ये है हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। सवाल भी आपसे करते चलते हैं, क्योंकि आज हम बीन्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम आज जो करी तैयार करने जा रहे हैं उसमें भी हम किडनी बीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीन्स की ढेर सारी अक़साम हैं, आप हमें उनके बारे में बताएंगे। चाहे तो आप उनकी तादाद बता दीजिए, कुछ बीन्स के आप हमें नाम बता दीजिए, तो फिर आप जीत सकेंगे एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। एक सिर्फ बहाना है आपको गिफ्ट देने का, तो आपने जल्दी जल्दी हमें कॉल करनी है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। और आज का जो गिफ्ट है वो एनेक्स नहीं है, बल्कि वाउच 365 है हमारे पास। तो फिर यकीनन 2 अदद विनर्स होंगे जो हम शो के एंड में अनाउंस करेंगे। और वाउच 365 जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें ढेर सारे वाचर्स हैं जो ना सिर्फ कराची बल्कि आप पाकिस्तान के काफ़ी बड़े शहरों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड, इसमें सैलून, स्पा और इसके अलावा ट्रैवलिंग अगर करते हैं, तरह तरह का फूड खाना पसंद करते हैं, तो तमाम चीज़ों से रिलेटेड ढेर सारे इसमें वॉचर्स हैं। 200 के करीब इसमें ब्रांड्स हैं, 400 के करीब वॉचर्स हैं, 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी है, तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। पूरे 1 साल तक इसके वॉचर्स को यूज़ कीजिए। चलें चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी नोट करवा देती हूँ। स्पेशली चिकन मैंगो करी के लिए हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए वो हम चेक कर लेते हैं।
चिकन मैंगो करी के लिए आपको यकीनन सबसे पहले तो चिकन चाहिए होंगे और चिकन के साथ साथ आपको चाहिए होंगे मैंगोज़ जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए। 1 अदद हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च, प्याज इसमें जाएगी, लहसुन और अदरक इसमें जाएगा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, कोकोनट मिल्क हमें चाहिए होगा, ब्राउन शुगर है, हरी प्याज है, हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, हल्दी लेमन के साथ सर्व कर देंगे। और इसके लिए चाहिए होंगे हमें स्टीम राइस। येलो करी पेस्ट घर में भी तैयार कर सकते हैं और मार्केट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। येलो, ग्रीन, रेड बहुत ही फेमस से करी पेस्ट हैं जिनको आप ले सकते हैं, वरना आप इसको घर में तैयार कर लीजिए। चलें, इसके लिए हमें अब क्या करना है, चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से टॉस करना है। ऑयल गरम करके प्याज, अदरक, शिमला मिर्च और चिकन को हमने अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। उसके बाद ब्लेंड किए हुए आम, थोड़ा सा पानी, कोकोनट मिल्क मिक्स करके इतना पकाएंगे कि मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाए। उसके बाद कुछ हमने आमों के क्यूब्स इसमें ऐड कर देने हैं और फिर इसमें जाएगी हरी प्याज, हरा धनिया और लेमन। थोड़े से हमने राइस को स्टीम कर लेना है, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे, या जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसमें हल्की सी मिठास आएगी आमों की, और इसके अलावा जो है वो सेवरी तो है ही, आप इसको एज अ मील ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम आम ऐड करने जा रहे हैं तो फिर खटास और मिठास तमाम चीज़ों का ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन होगा। और जो हमारी ये मैंगो बीन चिली बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हम किडनी बीन्स ले रहे हैं ड्यू ड्रॉप के, और ना सिर्फ ड्यू ड्रॉप के किडनी बीन्स का इस्तेमाल होगा, हम इसमें हेलोपिनोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल इसमें जाएगा, इसमें आम जाएंगे और टमाटर, थोड़ा सा ऑरेंज जूस, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा, पेपरिका ऐड करेंगे, पिसी दालचीनी, पिसा गरम मसाला, नमक और काली मिर्च। और अगेन इसकी टॉपिंग के लिए हमें चाहिए होगा लेमन, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से क्यूब्स में कटे हुए आम। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर उसके बाद हम मैंगो चिकन करी की तरफ आ जाएंगे, उसकी कुकिंग की तरफ आ जाएंगे। सवाल दोहराते चलते हैं, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाब दें। आपने हमें बतानी है बीन्स की अक़साम, कुछ के आप हमें नाम बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं विन करना वाउच 365 तो आपने जल्दी जल्दी हमें कॉल्स करनी है, मैसेजेस करने हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं और मैंगो चिकन करी से अपनी कुकिंग का आगाज़ करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है कि करी पेस्ट में ये जो हमारे चिकन के चंक्स हैं इसको थोड़ी सी देर के लिए हम मैरिनेशन दे देंगे, और फिर उसके बाद हमने ऑयल को गरम करना है, उसमें प्याज, अदरक, लहसुन और इसके साथ साथ चिकन ऐड करके उसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। चलिए इसके चंक्स काट लेते हैं। बाइट साइज़ हमें क्यूब्स चाहिए, अगर आप स्ट्रिप्स में कट करना चाहते हैं तो स्ट्रिप्स में कट कर लीजिए। सवाल आज का बहुत आसान है, आपने हमें बीन्स की टाइप्स के बारे में बताना है और फिर आप विन कर सकते हैं वाउच 365। बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है, और वो तमाम लोग जिनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तरह तरह का खाना खाना उनको अच्छा लगता है, उनको चाहिए कि वो ज़रूर एंजॉय करें। इसके वॉचर्स, ढेर सारे इसमें वॉचर्स हैं, और इसको हासिल करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ हमारे छोटे से सवाल का जवाब देना है। मैं एक अदद मिक्सिंग बोल भी ले लेती हूँ। कॉल कर सकते हैं, नहीं मिल पाती है आप हमें मैसेज करें। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। अच्छा, इसके साथ मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत, नमक,
1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और अब ऑयल गरम करके हम उसमें ऐड करेंगे प्याज और अदरक लहसुन। तो हम यहाँ पर प्याज को स्लाइस कर लेते हैं। अदरक लहसुन मेरे पास पिसा हुआ मौजूद है, फ्रेश भी शामिल कर सकते हैं। फ्रेश आप कूट कर वो इसमें शामिल कर दीजिए। 1 इंच का पीस अदरक और 2 से 3 जवे लहसुन। चलिए जी, कुछ छोटे साइज़ की हमारे पास प्याज है तो 3 ले लेते हैं। एक अगर बड़े साइज़ की ले रहे हैं तो 1 प्याज ले लीजिए और इसको कर लेते हैं स्लाइस। बनने जा रहा है चिकन मैंगो करी, और वो तमाम लोग जिनको मैंगो ना सिर्फ खाना पसंद है बल्कि वो चाहते हैं मैंगो के साथ कुकिंग की जाए और कैरी के मुरब्बे बनाए जाते हैं, मैंगो से चटनी बनती है, काफ़ी सारी चीज़ें तैयार होती हैं। अगर हम मैंगो से कुकिंग की बात करें, चटनियाँ, मुरब्बे, अचार, और उसके साथ साथ इस टाइप की जो करीज़ हैं उसमें ऐड किया जाता है। चाइनीज़ खानों में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम पाइनएप्पल ऐड करते हैं, मैंगो भी ऐड किया जाता है। तो चलें यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद वोक। और बड़ी ईद के बाद का जो 1 वीक होता है, तमाम घरों में तैयार किए जा रहे होते हैं दाल चावल और थोड़ी सी सब्ज़ी। दिल करता है थोड़ा लाइट फूड लिया जाए, तो अच्छा है कि जब तक आपने बारबेक्यू प्लान किया हुआ है बीच के जो कुछ दिन हैं, तो इसमें थोड़ा सा लाइट खाने रखें ताकि थोड़ा सा एतदाल भी आ जाए। और वो जो 2 से 3 दिन काफ़ी ज़्यादा गोश्त की चीज़ें बन गई हैं, तो अब थोड़ा सा लाइट खाने, थोड़े दाल चावल, यखनी, सूप्स, ये तमाम चीज़ें ले ली जाए। चले मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ प्याज। हल्का सा प्याज का कलर चेंज होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक। आंच कर देते हैं थोड़ी सी तेज़, और जब तक के लिए ये सौते हो रहा है हम क्या करते हैं कि पील कर लेते हैं। अच्छा, कुछ आम हमें चाहिए प्यूरी की सूरत में और कुछ हमें चाहिए इसके क्यूब्स। तो मैं ये करूँगी कि एक जो आम है उसकी हमने प्यूरी कर लेनी है और एक आम के हमें क्यूब्स चाहिए होंगे, क्योंकि क्यूब्स भी अच्छे लगेंगे और प्यूरी से ये होगा कि उसकी पूरी जो करी है, ग्रेवी है, उसमें आम का ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, जब भी कुकिंग के लिए हम आमों की बात करते हैं तो वो जो आम होते हैं ना, जो हमारे घरों में आ जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा शहद जैसे मीठे नहीं लग रहे होते हैं और हमें ऐसे ही रूखे खाने में इतने मज़े के नहीं लग रहे, उन आमों को आप चूज़ कर सकते हैं इस किस्म की कुकिंग के लिए, जो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं, तो उनको चूज़ करें। और अच्छा है कि आप जैसे हम उनका शेक बना लेते हैं थोड़ी सी चीनी ऐड करके, तो आप कुकिंग में अगर उनको यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर हैं बनिस्बत उन आमों के जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। चलिए हल्का सा इसको सौते कर लें और सिंपल जग में मैं इसकी प्यूरी तैयार कर लूँगी, जिसमें हम शेक्स वगैरह तैयार करते हैं। उसमें ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। और अक्सर घरों में आम की प्यूरी बनाकर उसको सेव भी किया जाता है, फ्रीज़ किया जाता है, जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा मैंगो शेक पसंद किया जाए और फिर वो एक पीस निकाल के, और जब सीज़न ना भी हो तब भी मैंगो का जो शेक है वो तैयार किया जा सकता है। बस डिपेंड करता है कि स्टोरेज अच्छे से हो रही है या नहीं, लाइट का बहुत ज़्यादा इशू तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ज़रूर किया जा सकता है। उसके बाद ये होगा कि आम का सीज़न नहीं भी हो तो आप आम का शेक जो है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। चलिए ये तमाम चीज़ें यहाँ कर लेते हैं और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद मैरिनेटेड हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चलिए अब आंच को मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ और ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा कच्चापन इसका दूर होगा तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे, जिसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया। आप उसको स्ट्रिप्स में भी कट कर सकते हैं।
आज़ाद कश्मीर से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और कुकिंग बहुत अच्छी जा रही है। आपने क्या बनाया ये बताइए। ईद पे क्या क्या तैयारियां हुई, क्या क्या पका लिया? ईद पे दरअसल घूमना फिरना ही इतना ज़्यादा हो गया कि कुछ खुद घर में कुकिंग का हो ही नहीं सका कुछ इस तरह का अच्छा, सीन। चलें। लेकिन कल या परसों इन 2 डेज में कोई बारबेक्यू का प्रोग्राम है, तो देखते हैं कि क्या होता है। चलें, ज़बरदस्त। और बताइए क्या कहना चाहेंगी, सवाल का जवाब देंगी? जी, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो एक किडनी बीन्स, ठीक है। चिकपीस, किडनी बीन्स, लोबिया बीन्स, ठीक है। ग्रीन बीन्स, मूंग बीन्स, अच्छा चिकपीस, और आई थिंक इतनी माइंड में। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कोई फरमाइश नोट करवाना चाहती हैं? नहीं, वैसे मतलब ईद से रिलेटेड जो भी आपकी हैं रेसिपीज अच्छी अच्छी, वो तो आप सारी रिपीट कर रही हैं और अच्छी अच्छी इतनी आसान से बता रही हैं। और वाकई में बहुत इसको देख के भी लगता है कि आसान है। इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले भी ट्राई की हैं, नेक्स्ट भी ट्राई करेंगे। चलिए, ज़रूर बनाइएगा, अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने बनाएं अपने घर वालों के लिए। ब्रेक का टाइम है, मैं यहाँ पे इसको सीडलेस कर रही हूँ। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, तब तक चिकन भी थोड़ी सी कुक हो जाएगी। फिर हम इसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे हमने मैंगो को पील कर लिया और पील करने के बाद इसको थोड़ी सी पीसेस कर लेते हैं ताकि उससे योगा में ब्लेंड करने में आसानी होगी। तो ये कुछ पीसेस ले लिए हैं। चिकन जो है वो अच्छे से हो रही है, मैं उसकी आंच को भी बंद कर देती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मैंगो प्यूरी शामिल करेंगे और इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क। तो मेरे पास कोकोनट मिल्क पाउडर है, तो हम थोड़ा सा पानी तो ऐड करेंगे आमों को ब्लेंड करने के लिए। तो उसी में ही हमने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून मैंगो के साथ कोकोनट मिल्क पाउडर। तो ये कुछ क्यूब्स 1 कप के करीब आपने इसमें ऐड कर देने हैं आमों के क्यूब्स। आम छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तकरीबन 1 कप के करीब आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं कोकोनट मिल्क पाउडर। अगर आपने कैन का कोकोनट मिल्क यूज़ किया है तो आप कोकोनट मिल्क ऐड करके भी इसकी प्यूरी जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो चलें, ये हमने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून। और इसके साथ ही अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा पानी ताकि ये ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाए। 7 से कॉलर है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन आबिदा बाजी, कैसे हाल है? बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसी हैं? मेरे भी हाल ठीक है। आपको, आपकी पूरी टीम को, सलेमान भाई को ईद मुबारक है। सबकी तरफ से आपको भी खैर मुबारक। ईद कैसी गुजरी, क्या क्या बनाया? जी बहुत अच्छी गुजरी, खाया पिया, बहुत घूमे। क्या खाया पिया, क्या सबसे अच्छा मज़ेदार जो लाजमी बनाती हैं आप बड़ी ईद पे, वो क्या है? वो कलेजी। कलेजी, ये बात तो है। वैसे जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए। बनाई, सिंधी बिरयानी बनाई, मीठी सेवइयां बनाई। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? ये बुक है ना? हाँ हाँ, ये तो मुझे नहीं मिलेंगे।
ये आपको नहीं चाहिए, पता नहीं मुझे आपकी आवाज से लग रहा था आप यही कहने वाली है। चले नहीं दे रहे आपको, नहीं देते, चले ठीक है अब्दा बाजी, आप खुश रहें, आबाद रहें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, आमों की प्यूरी तैयार कर ली है और इसको ऐड कर देते हैं चिकन में। और आम है, आमों के साथ साथ हमने ऐड कर दिया था कोकोनट मिल्क पाउडर, या फिर आप कोकोनट मिल्क ऐड कर दीजिए ताकि प्यूरी बनाने में भी आपको आसानी हो। अच्छा, इसमें हम ग्रीन शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ आप इसमें येलो शिमला मिर्च अगर आपको आसानी से मिल जाती है, आप उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब दोबारा से स्टोव को ऑन कर देते हैं, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ शिमला मिर्च के जो हमने क्यूब्स काट के रख लिए हैं, ये ऐड कर देते हैं ताकि ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए इसके साथ। और अब चिकन ऑलमोस्ट डन है, लेकिन कहीं कोई कसर रह गई होगी तो वो भी डन हो जाएगी। तो चलें, ये चली गई इसमें शिमला मिर्च, थोड़ा सा इसको सौते करते हैं और फिर आपने इसमें ग्रेवी रखनी है अपनी टेस्ट और मर्ज़ी के मुताबिक। सिर्फ इतनी देर तक थोड़ा सा सौते करते हैं और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा कप पानी और थोड़ा सा इसको पकने के लिए रख देंगे। चिकन भी कम्प्लीटली डन हो जाएगी और उसके साथ साथ ये जो शिमला मिर्च है ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। टेस्ट करके देख लीजिएगा, स्पेशली अगर नमक आपको कम लगता है, नमक को एडजस्ट कर लें। थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, अगर आपको नीड हो तो वो ज़रूर शामिल कर दीजिए। चलें, थोड़ा सा सौते करते हैं। ऑयल भी बहुत ज़्यादा हमने इसमें शामिल नहीं किया है, करी है, इसमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं है कि ऑयल नज़र आ रहा हो और ऑयल की तरी हो किसी भी किस्म की। हल्के से ऑयल में आप इसको तैयार कर लें। इसके बाद हम आ जाएंगे बीन्स चिली जो हम तैयार करने जा रहे हैं। अगेन आमों के साथ ही हम इसको बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा हम ऐड करने जा रहे हैं ऑरेंज जूस भी शामिल करेंगे और हैलोपिनोज भी ऐड करेंगे, उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त सी इसमें खटास आएगी। टमाटर इसमें जा रहे हैं और कुछ देसी सा मसाला है जिसमें मिर्च है, ज़ीरा है, दालचीनी है, गरम मसाला है, नमक, काली मिर्च। और इसको आप टॉप अगेन कर दीजिए लेमन और आमों के साथ और इसको आप ऐसे ही स्पून के साथ एंजॉय करें जिस तरह से हम बीन्स को खाना पसंद करते हैं। और बहुत ही लाइट सा 1 से 2 टेबल स्पून ही ऑयल ऐड करके हम सिर्फ थोड़ी सी प्याज या अदरक लहसुन जो है उसको आपने थोड़ा सा बस सौते कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा है, लाइट सा मील है, थोड़ा सा डिफरेंट सा है। बीन्स वैसे ही हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो बीन्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। आज का हमारा सवाल भी यही है, आप हमें बीन्स की टाइप्स बताएंगे, आप हमें बीन्स के बारे में, बीन्स के कुछ नाम्स आप हमें दे सकते हैं और फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी वाउच 365, जिसको आप ना सिर्फ कराची बल्कि कराची के अलावा भी पाकिस्तान के बड़े शहरों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी, तकरीबन 1/4 कप। और इसको ढक के पका लेते हैं 5 मिनट। बस दैट्स इट। ये इसमें अच्छा सा गाढ़ापन भी है क्योंकि टोमेटो प्यूरी भी ऐड की है। और लास्ट में बिल्कुल टमाटर के आमों के कुछ चंक्स ऐड करेंगे और आम ऐड करने के बाद इसको पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गरम गरम करी में ही आमों को ऐड कर देना काफ़ी होगा उनको सॉफ्ट करने के लिए। और दैट्स इट। हम इसको थोड़े से हरे धनिए के साथ और अगेन लेमन के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। मेरे ख्याल है अगर ब्रेक का टाइम है तो हम ले सकते हैं, ताकि जब हम वापस आएँ तो हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे हम राइस थोड़े से बॉईल कर रहे हैं उसकी सर्विंग के लिए। और जो मैंगो चिकन करी थी वो रेडी हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं मैंगो बीन्स की तरफ, जिसके लिए हमने सबसे पहले ले लेनी है एक अदद वोक। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल और इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट। तो स्टोव कर लेते हैं ऑन। इसमें हमने ऐड कर देनी है, ये चली गई प्याज और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी लहसुन। और थोड़ी सी आ गई हमारे पास लहसुन, इसको हमने यहाँ पर पीस लेना है। और जैसे ही इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप टमाटर। टमाटरों को हमने थोड़ा सा कुक करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ड्यू ड्रॉप के किडनी बीन्स शामिल कर देने हैं। हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज जूस। रिमेनिंग जो हमारे मसाले हैं वो सारे हम ऐड कर देंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकने देना है। लास्ट में ऐड कर देंगे मैंगो के चंक्स और दैट्स इट, ये सर्व हो जाएगा। तो जब तक ये थोड़ा सा सौते हो रहा है हम यहाँ पर टमाटरों के क्यूब्स कर लेते हैं। तकरीबन आपने ले लेने हैं 1 से 2 कप टमाटर के क्यूब्स। अगर आपके पास पेस्ट है इस्तेमाल कर सकते हैं पेस्ट का भी। थोड़ा सा बस हमने टमाटरों को सिर्फ सौते करना है। उसके बाद मसाले और तमाम बीन्स कॉलर हैं उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? जी मैं इस्मत बैदी बोल रही हूँ कराची से। इस्मत बात कर रही हैं कराची से। कैसी हैं इस्मत? ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं आप कैसी हैं? और माशाल्लाह से ईद कैसी गुजरी और ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। और ईद पर आपने देखा मसाला टीवी को एंजॉय किया? जी जी बिल्कुल किया है। 1-2 रेसिपी भी बनाई है मैंने। अच्छा भी लगा है। और ख़ास तौर पे मैंने शेफ इरफान वास्ती का जो है ना वो रेसिपी ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी थी उनकी रेसिपी। चलें, क्या बात है जी। रेसिपीज भी ट्राई कर लें। ईद भी ज़बरदस्त हो गई। मैं माशाल्लाह से सब लोग अच्छा खैर रिकॉर्डिंग प्रोग्राम था लेकिन ये बहुत अच्छा था। क्योंकि हम लोगों को आदत थी ना आप लोगों से ऑनलाइन बात करने की ईद के दिन। ये तो है। अच्छा कुछ सवाल है? बिल्कुल है सवाल। आप हमें बीन्स के बारे में बताएंगी और फिर आप विन कर सकती हैं वाउच 365। बीन्स क्या बताने? बीन्स के नाम बता दीजिए, उनकी टाइप्स के बारे में बता दीजिए। बीन्स होती हैं, आईकैट बीन्स होती हैं और रेड बीन्स होती है, व्हाइट बीन्स होती है। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। करके नंबर मुझे दिलवा दे इनका। बिल्कुल आपका नाम शामिल हो चुका। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। यहाँ पे अब हम शामिल करने जा रहे हैं सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर। आपने ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसी हुई दालचीनी, गरम मसाला पाउडर, पेपरिका, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर, नमक हमने इसमें शामिल कर दिया। ये तमाम मसाले थे जो इसमें जाएंगे। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पानी और ऐसा करते हैं कि बीन्स क्योंकि हमारे पास बिल्कुल तैयार हैं, ड्यू ड्रॉप के हैं, गले हुए हैं बीन्स और आमों के चंक्स, वो हम एक साथ ऐड करेंगे। इसको हम थोड़ा सा पकाते हैं। मसाले हमने तमाम ऐड कर दिए हैं। जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं हल्का सा हम इसको ब्लेंड करेंगे ताकि कहीं कहीं चंक्स हों और कहीं कहीं टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। तो मैं इसे कवर करके बनाती हूँ और उसके बाद हम इसमें लास्ट में आमों के चंक्स और हमारे जो ये रेड किडनी बीन्स हैं ये हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी थी। इसमें अब हम ऐड करने जा रहे हैं, एक चीज़ रह गई है जो कि है ऑरेंज जूस। तो मैंने 1 टीस्पून ये ले लेना है ऑरेंज जूस पाउडर
और इसमें हम ऐड कर देते हैं पानी, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। तो उसमें तमाम मसाले चले गए, टमाटर, ऑरेंज जूस शामिल कर देते हैं, साथ ही इसमें हम स्लाइस करके ऐड कर देंगे हैलोपिनोज़। तो यहाँ पे मैं ड्यू ड्रॉप की हैलोपिनोज़ ले लेती हूँ और साथ ही स्ट्रेनर से ये जो राइस है इनको स्ट्रेन कर लेते हैं। चलें, ये आ गई ज़बरदस्त सी। इसमें से 1 से 2 हम ले लेंगे और इसको कर लेते हैं स्लाइस। बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं, खट्टी सी हैं, नहीं अच्छी लगती किसी भी वजह से ओमिट कर दीजिए, लेकिन जिन लोगों को खटास अच्छी लगती है उनको ज़रूर ये अच्छी लगेगी। और इसके कर लेते हैं स्लाइसेस। ये स्लाइसेस भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा हमने इसको कुक करना है और फिर इसके बाद 1 अदद आम ले लेंगे, उसके हमने चंक्स निकाल लेने हैं, वो ऐड करेंगे। रेड किडनी बीन्स हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हम कर देंगे सर्व थोड़े से लेमन के साथ। तो ये चला गया इसमें। हैलोपिनोज़ भी चले गए हैं और ऑरेंज का भी अच्छा सा इसमें एक फ्लेवर आ जाएगा। ऑरेंज जूस की मदद से थोड़ा सा इसको पीस लेते हैं, या कोई पोटैटो मैशर ले सकते हैं, उससे हम इसको थोड़ा सा मैश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बहुत स्मूथ सी ग्रेवी हो तो आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। इससे बहुत ज़्यादा स्मूथ अच्छा नहीं लगेगा, थोड़े से चंक्स ज़रूर होने चाहिए। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? आई होप कि मेरी कॉल लग गई है। मुझे अच्छा भी लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि काफी टाइम के बाद मेरी कॉल लगी है। चले, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली कर रही थी लेकिन मेरा कॉल ही नहीं लगती थी। अच्छा, फाइनली आपकी कॉल लग चुकी है। जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब दे दूं? जरूर दे दें। ये रेड बीन्स होते हैं, व्हाइट बीन्स होते हैं, आई कैट भी कहते हैं, किडनी बीन्स भी कहते हैं। ठीक है, यूज करती हैं बीन्स का इस्तेमाल करते हैं घर में? जी बिल्कुल करती हूँ, लेकिन कम होता है। बस रमजानों में आते हैं ना? हाँ, नहीं वो गलते बहुत मुश्किल से है ना। तो आप ड्यू ड्रॉप की किडनी बीन्स ले लीजिए। जी, ड्यू ड्रॉप के किडनी बीन्स ले लीजिए। आपने टिन खोला और उसको यूज कर लें। अच्छा, चले इंशाल्लाह फिर मैं ले लूंगी ये वाले। लेकिन क्योंकि ये वाले आम यूज लेते हैं ना, बाहर वाले से लेते हैं सही मार्केट से, तो गलते बहुत मुश्किल से। ओवरनाइट जो है ना, उसको हम लोग भिगोते भी हैं, सोक भी करते हैं, लेकिन वो फिर सुबह में कितना पकाते हैं कि पतीली लाल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना, तो वो नहीं हो पाता। चलें, आपके सवाल का जवाब हमने नोट कर लिया। कोई फरमाइश नोट करवाना चाहती हैं? नहीं, फरमाइशें तो आप लोग पूरे करते ही रहते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। रिकैप ब्रेक है। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन होने से रह गई हो, आपने उसको नोट डाउन करना है। मैं सिर्फ इतना करूँगी, थोड़ा सा स्पून से टमाटरों को मैश करेंगे। मसाले जो हैं वो उनको हमने पकने देना है। उसके बाद लास्ट में हम उसमें ऐड कर देंगे आमों के चंक्स और साथ ही बिल्कुल गले हुए ज़बरदस्त से हमारे ड्यू ड्रॉप्स के किडनी बीन्स, वो ऐड करके हमने इसको सर्व कर देना है। तो मिलते हैं आपसे, एक छोटी सी रिकैप ब्रेक है, और आप जल्दी से लेकर आइए। उसके बाद मिलते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। टेक अ ब्रेक। चिकन मैंगो करी। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट स्ट्रिप्स 300 ग्राम, कटे आम 3 अदद, बीज निकली और स्लाइस शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज वेजेस 1 अदद, कद्दूकस अदरक 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 3 जवे, तेल 1/4 कप, कोकोनट क्रीम 200 मिलीलीटर, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, स्लाइस हरी प्याज 2 अदद, हरा धनिया 2/3 कप, लंबी लाल मिर्च स्लाइस 1 अदद, पीला करी पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा। लेमन वेजेस सर्व करने के लिए, स्टीम्ड राइस सर्व करने के लिए। तरकीब:
पीला करी पेस्ट और पिसी हल्दी मिला लें। फिर इसमें चिकन ब्रेस्ट डालकर अच्छी तरह टोस्ट करें। अब तेल गरम करके प्याज, अदरक, लहसुन, शिमला मिर्च और चिकन शामिल करके अच्छी तरह पका लें। उसके बाद ब्लेंड किए हुए आम, थोड़ा सा पानी और कोकोनट क्रीम डालकर इतनी देर पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। अब इसमें बाकी आम और चीनी शामिल करके मिक्स कर लें। फिर चिकन पर हरी प्याज, हरा धनिया स्लाइस, लंबी लाल मिर्च और लेमन वेजेस डाल के स्टीम राइस के साथ सर्व करें। मैंगो चिकन तैयार है। मैंगो ब्लैक बीन चिली अज्जा, प्याज चौकोर कटी 1 अदद, लहसुन कुचला हुआ 3 जवे, जलापेनो पेपर चौकोर कटी 1 अदद, टमाटर चौकोर कटे 2 कप, पके हुए ब्लैक बीन्स 2 कप, ऑरेंज जूस आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, आम चौकोर कटे 2 कप, नमक और काली मिर्च हस्ब जायका, तेल 1/4 कप। टॉपिंग के लिए लाइम वेजेस, गार्निशिंग के लिए कटे आम, गार्निशिंग के लिए। तरकीब: प्याज को गर्म तेल में फ्राई कर लें। फिर इसमें लहसुन और टमाटर डाल के चंद मिनट पकाएं। फिर इसमें पके हुए ब्लैक बीन्स, ऑरेंज जूस और तमाम मसाले डाल के मिक्स करें। अब आम और 1 कप पानी डालकर ढकें और 2 मिनट पकाएं। अब इसे एक बड़े बोल में निकाल लें। आखिर में लाइम वेजेस और कटे आम से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कुछ मैंगो के स्लाइसेस के साथ आप इसको सर्व कर दें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे सर्व कर दीजिए। कुछ ग्रीन ऐड कर दीजिए, कुछ स्लाइसेस ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पर इसको भी लगाती हूँ। लेमन और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी गार्निशिंग कर लीजिए अपनी प्लेटर पे। अनाउंस भी करते चलते हैं आज के विनर्स। साथ ही आपको बताएंगे आज तड़का पे क्या बनने जा रहा है। वो तमाम लोग जिन्होंने हमें कॉल्स की, जिन्होंने हमें मैसेजेस किए, उन सब के जो नाम हैं वो कुरानदाजी में शामिल हो चुके हैं। चलें, विनर्स के नाम मेरे पास आ चुके हैं। जनाब फातिमा है मुल्तान से, और इसके साथ साथ हमारे पास है मिसेस शौकत कराची से। तो फातिमा और मिसेस शौकत, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये वाउच। मिस शौकत, वाउच 365 आपकी हुई। आपने वाउचर्स को एंजॉय करना है और इंशाल्लाह आपकी बुक जो है वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। आज तड़का में बनने जा रहा है दम का कीमा। बहुत सारे घरों में दम का कीमा यकीनन तैयार हुआ होगा। रिदा आज किस स्टाइल से बनाती हैं ज़रूर आप नोट डाउन कीजिएगा। और इसके साथ ही बनेंगी सॉसी चिकपी सैलेड मैश, माश की दाल तड़के वाली। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। इस प्लेटर को लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और साथ ही साथ आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, ज़रूर आपसे मिलते हैं कुछ अच्छे से मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।